जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल ब्लॉग्स। दोस्तों बहुत दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आई होप कि सबसे पहले से जो भी जितने भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको मेरा जय हिंद और राम राम। तो आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और आप लोगों को मेरे वीडियोस जरूर अच्छे लग रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप लोगों को लेकर आता हूँ। ठीक है ना, तो आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको क्या है यहाँ से हर एक ट्रस्टेड जानकारी मिल सके। ठीक है ना, इस चैनल पर सिर्फ ओनली ट्रस्टेड जानकारी मिलती है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जीनियन जानकारी ही दूंगा जो आप लोगों के लिए आपके भविष्य को जो बचा सके, आपके फ्यूचर को जो ब्राइट कर सके। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं अपने वीडियो यहाँ पर अपने इस चैनल के अंदर क्या लेकर आता हूँ, अपनी वीडियोस के अंदर हर एक तरह की चीज आपको बताता रहता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ी देर बाद मेरी एक वीडियोस और आने वाली है, अभी तकरीबन 9 बजे। ठीक है ना, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों के लिए कौन सा आप लोगों को किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कैसे आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो और कैसे मैंने डिफरेंसेस तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया और उसके अंदर कि इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है उसके अंदर आप कहां पर आप अप्लाई कीजिए और कैसे आप क्या सेना के अंदर भर्ती हो सकते हो। तो सारी चीजें मैंने बताई है, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज हम टॉपिक है क्यूनेट। तो बहुत सारे लोगों के मेरे को कमेंट आ रहे हैं, कुछ अच्छे भी आ रहे हैं, कुछ मतलब कि बेकार भी आ रहे हैं, तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि दोस्तों यहाँ इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, दो तरह के लोग हैं। नेगेटिव आदमी को समझाना जिंदगी में बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना, और पॉजिटिव आदमी हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है ना, तो वो हर तरह से उसको हम समझा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज हम क्यूनेट। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे साथ भी ऐसा फ्रॉड हो चुका है और हमारा भी हमने भी पैसा लगा दिया है, अब हम क्या करें कि उस पैसे को कैसे रिटर्न लाए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यूनेट का जो पॉलिसी है वो 30 डेज का जो है मनी बैक इसका जो है पॉलिसी है। ठीक है ना, जबकि आपको जो अपलाइन है वो हो सकता है आपको बताए भी और ना भी बताए इसकी जो रिफंड पॉलिसी है। ठीक है, मैक्सिमम अप्लाइन रिफंड पॉलिसी नहीं बताते हैं, क्योंकि आपको अगर रिफंड पॉलिसी बता दिया तो आप रिफंड के लिए जल्दी ही अप्लाई कर दोगे वहां पर। ठीक है ना, तो अप्लायंस को या तो ये या 30 डेज का तो बता देगा, या फिर अप्लायंस आपको क्या करेगा 15 डेज का क्या है इसमें बताएगा आपको रिफंड पॉलिसी। ठीक है ना, बट जबकि ये 15 डेज नहीं, इसकी रिफंड पॉलिसी है 30 डेज की। ठीक है ना, और आपने एक चीज और करनी है, जब आपका प्रोडक्ट अगर आपके घर पे आ जाता है तो उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, डोंट एक्सेप्टेड। ठीक है ना, डोंट एक्सेप्टेड। ठीक है ना, प्रोडक्ट, if you are accepted this product, so you can return this product to बिहान डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है ना, तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या करना है आपने इसको वापिस क्या वहां पर भेज देना। आपने कैसे भेजना है उसको, वैसे ही उसका पूरा जितना भी इसका आपने उसको कोई टच नहीं करना है उसको। अगर ओपन भी कर दिया आपने तो जितना भी आपने उसको ओपन करके जो उसका रैपर्स वगैरह है पूरे उसके साथ रख के उसको पैकिंग करके अच्छे से दोबारा से, और क्या करना है उसको जो बिहान डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है उसको आपने उसको क्या करना है रिटर्न कर देना है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो भी आपको भेज रहा है वो कौन भेज रहा है, यहाँ पर आपको बिहान डायरेक्ट सेलिंग लिमिटेड कंपनी ही आपको यहाँ पर भेज रही है। ठीक है ना, तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और हम यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी क्यूनेट को जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने 10 महीने में थार उठा ली, 10 महीने मैंने घर बना लिया, इतना 20 लाख का घर ले लिया। कुछ नहीं किया दोस्तों उन्होंने, सब फ्रॉड है। ठीक है ना, सिर्फ आप लोगों को क्या है बिजनेस के अंदर क्या है लाने का, और बिजनेस में आप क्यूट ना करो इसलिए क्या है एक वो तरीका इन्होंने निकाला है ऐसा कि आप लोगों को बताते हैं कि मैंने ये घर ले लिया, मैंने ये गाड़ी ले ली। ठीक है, और आप उस लालच में आ जाते हो कि मैं भी शॉर्ट टर्म में क्या है एक घर ले लूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, आपको आई थिंक पता होगा कि क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म पेन होता है और लॉन्ग टर्म गेन होता है ना, वो ठीक है। ठीक है ना, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गेन और जो शॉर्ट टर्म पेन होता है वो ना बहुत ही खराब होता है। ठीक है ना, इसलिए हमेशा क्या करना है, हमने शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाना है कभी दोस्तों। ठीक है ना, शॉर्टकट कभी जिंदगी में नहीं अपनाना। अगर आपने ए से बी तक की जर्नी अगर डायरेक्ट जानी है तो उसका भी कुछ ना कोई समाधान निकाल कर जाना है। ठीक है ना, अगर ये जर्नी आपको ऐसे 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 ले जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन आप ए से बी तक जरूर पहुंच जाओगे और अच्छे तरीके से पहुंच जाओगे। ठीक है ना, अगर इसी को आपने शॉर्टकट पहुंचने की कोशिश की ए से बी तक की तो आप कहीं ना कहीं गिर जाओगे। ठीक है ना, इसलिए क्या है कभी भी क्या है
लालची नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? लालची नहीं बनना है, ठीक है ना। लालची नहीं बनना है मेरे दोस्तों, मेरी बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी बातें क्या आप लोगों के काम आने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार तुझे क्या पता, तू वीडियो क्यों बना रहा है। भाई मैं उन लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मुझे भी यहाँ पर क्या है, क्यूनेट के अंदर आया, जो मैंने ज्वाइनिंग किया था फरवरी 2022 के अंदर ज्वाइनिंग किया था, ठीक है ना। अब क्या चल रहा है, सितंबर 2023 चल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप ये सोच लेना कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो उसके बाद मैंने एक वीकॉन भी अटेंड किया, तो मुझे कितना पता होगा इस यूनिट के बारे में, ठीक है ना। और आई थिंक जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया है ना, वो अभी यही बोलेंगे, मैं भी यही बोलता था जब मैंने ज्वाइन किया। मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी यही बोलता था उस टाइम यार कि ये तो अच्छी कंपनी है, अच्छा यहाँ पर मैं कमा सकता हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे यही भरोसा दिलाया। लेकिन क्या हुआ, बाद में पछताना पड़ रहा है दोस्तों अभी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, कंपनी अपनी जगह पर ठीक है, बट इसको कौन खराब कर रहा है, अपलाइन खराब कर रहे हैं, पैसा मांग मांग के खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप अगर इस बिजनेस को ना अपने, अगर आपने इन पैसों के लिए अगर अपने किसी रिलेटिव को अगर इस बिजनेस के अंदर ले आए ना, तो बहुत ही आप लोगों के लिए ये मतलब चुनौती वाला काम हो जाएगा, उनसे लड़ाई झगड़े वाला काम, यहाँ तक नौबत आ जाएगी कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा आपका उनसे, ठीक है ना। इस चीज का मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस के अंदर ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। आपके आपके सगे हैं ना, वो आपसे नफरत करने लग जाएंगे इसमें यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप अगर उनको इस बिजनेस के अंदर लेकर आते हो दोस्तों, क्योंकि जब इस बिजनेस के अंदर उनको अर्निंग नहीं होगी तो आपको बोलेंगे कि भाई अर्निंग नहीं हो रही है, क्या करूं। आप बोलोगे बंदे जोड़ो, जबकि पहले अपना ही बोलेगा ये बंदे जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। बाद में आप बोलोगे कि आप साइन अप करो, तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट होगा, और क्या होगा, उसका क्या है, माइंड क्या है, वहां से डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो अप्लायंस है यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो क्यूनेट है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्यूनेट का अगर आप, ये सेम है, सेम एक अमेजोन की तरह पोर्टल है, जिस पे इस पे प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव है, लेकिन अमेजोन के ऊपर जब प्रोडक्ट खरीदोगे आप, तो उसके प्रोडक्ट आपके जो है वो ऑल ओवर इंडिया के मिलेंगे। और यहाँ पर सिर्फ ओनली क्यूनेट के ही प्रोडक्ट आपको, क्यूनेट ने किसी कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट कर रखा है, उसी कंपनी के सिर्फ आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और इनके पोर्टल पे जो रेट होगा ना, जो इन प्रोडक्ट्स का बहुत ही हाई होगा, जबकि उन प्रोडक्ट को आप सर्च करेंगे दूसरी जगह, तो उसका प्रोडक्ट आपको वहां से बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि पेंडेंट का रेट जो है, इन्होंने 1,10,000 इन्होंने इनके पोर्टल के ऊपर है, और जबकि जो है बाहर ये जो उस पेंडेंट का रेट जो सिविल ज्वेलर दे रहे हैं वो 20 से 25,000 रुपए दे रहे हैं। तो मैं इस चीज की एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या गोल्ड भी परचेज कर सकते हो, लेकिन आपका अपलाइन कभी भी आपको गोल्ड परचेज करने के लिए कभी नहीं बोलेगा, ठीक है ना। जहां पर उसका कमीशन ज्यादा होगा, वो वही चीज प्रोडक्ट आपको क्या है, फोर्स करेगा खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, जहां उसका कमीशन सही बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए वो हमेशा यही चीज करेगा, ये आप देख लेना कभी भी, ठीक है ना। और आपका जो अपलाइन है उसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, कमीशन मिल गया, लेकिन आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। आपका क्या गया, 1.5 लाख रुपया गया पानी के अंदर, ठीक है ना। इसी 1.5 लाख की अगर एक साल के अंदर आप एफडी करते हो, तो 8.008% के हिसाब से भी आप लगा लेना कितने आपको पैसे बनेंगे 1.5 लाख रुपए के एक साल में एफडी जब आप करोगे, ठीक है ना। और क्यूनेट में भी आप करके देख लेना, 1.5 लाख रुपए आपने लगा लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका अपलाइन बोलेगा कुछ नहीं करना तुझे यार, सिर्फ मीटिंग अटेंड करनी है, ये अटेंड करना है, सुबह 2 घंटे देना है, शाम को 2 घंटे देना है, तेरे पास पैसा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आपके पास एक साल, मुझे खुद 1-1.5 साल हो गया यहाँ पर, तो मेरे को अभी तक सिर्फ क्या हुआ, जो पैसा मैंने लगाया उसका कमीशन मुझे मिला। जो मैंने पैसा लगाया, मैंने फर्स्ट में लगाया, ठीक है ना, 1.503 यूबी से मैं साइन अप हुआ इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद मैंने 1 यूबी से अपनी मदर को यहाँ पर हॉट पोजीशन दिया, ठीक है ना। वो भी इन्होंने मुझे इस चीज के लिए, ये पता क्या बोलेंगे आपको, यूबी जिस दिन इन्होंने मेरे को 3 यूबी से साइन अप किया ना, उसी दिन रात को 12 बजे इनका कॉल आता है मुझे, रात के 12 बजे इन्होंने कॉल किया मुझे कि अभी क्या है, हमारे पास बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट जो है ये पोजीशन निकली हुई है, हॉट पोजीशन है, और ये आपको क्या है मतलब कि लेनी ही लेनी है, ठीक है ना। तो बोला, मैंने उस टाइम बोला था अभी मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन बट उन्होंने बोला मुझे, तो मैंने इतना सोच विचार नहीं किया उस टाइम, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड के ऊपर भरोसा था। मैंने बोला यार अच्छा बिजनेस होगा, स्टार्टिंग में यही सोचता है हर कोई। तो मैंने भी क्या किया, चलो यार उन्होंने बोला हॉट पोजीशन, मैंने भी उनके ऊपर विश्वास कर लिया, हॉट पोजीशन। मैंने भी वहां पर रात को, सोच सकते हो 12 बजे कोई किसी को कॉल करेगा, और उसके बाद उठने के बाद सोचो कि मेरा इतना कितना ट्रस्ट होगा उनके ऊपर, और उन्होंने मेरे साथ क्या किया,
तो ये आप चीज सोच के देखना दोस्तों यहाँ पर कि आपको कोई रात के 12 बजे कॉल करता है तो क्या रात के 12 बजे आप किसी के अकाउंट में पैसा डालोगे? इस बात को अपने माइंड में रखना कभी भी, ठीक है ना। तो ये 1 UB की पोजीशन थी, मेरी मदर को हॉट पोजीशन दे दी मैंने, ठीक है ना। रात के 12 बजे कॉल आई, ठीक है, तो मैंने 1 UB से यानी कि 50K से 50,000 से अपनी मदर को हॉट पोजीशन दे दी यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद कुछ दिन ये मेरे को ट्रेनिंग करवाते रहे, ट्रेनिंग में मैं भी चलता रहा, मेरे माइंड को भी इन्होंने काफ़ी सारा डाइवर्ट किया। और बीच में मैं एक स्टेज ऐसी भी आ गई थी कि मैं यहाँ पर क्या है प्लान लेना भी, प्रेजेंटेशन लेना शुरू कर दिया था लोगों की मैंने, ठीक है ना। मैंने खुद ने प्लान लिया यार, ठीक है ना। मैंने तकरीबन 2 से 3 प्लान लिए यहाँ पर, लेकिन उसमें किसी को साइन अप नहीं करवाया, ना कोई उसमें साइन अप हुआ, ठीक है ना। जिनके प्लान मैं क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे क्या एक्सपीरियंस दिया जा रहा था वहाँ पर, मुझे ऐसे प्लान दिए जा रहे थे उन बंदों के कि हाँ कि चलो आप भी सीख जाओगे, ठीक है ना वहाँ पर। तो मैंने मुझे भी वहाँ सिखाने की कोशिश की गई यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, मुझे फिर इनका क्या आ गया, वीकॉन, ठीक है ना। जब आपको यहाँ पर कोई जिम्मेवारी देगा तो आपका माइंड को प्रेशराइज किया जाएगा, आपके अंडर टीम दे देंगे कि ये 7 से 8 लोगों की टीम दे देंगे, भाई इनको आपने टाइम से यहाँ पर मीटिंग के अंदर बुलाना है, ठीक है ना। इनको टाइम से यहाँ पर क्या है इकट्ठा करना है, एक आपको किसी भी एक जोन में डाल देंगे, एक जगह पर वो सारे इकट्ठे होंगे, वहाँ आप लोगों की ट्रेनिंग चलेगी। और जो नीचे वाले लोग और हैं उनको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के अंदर, उनको ट्रेनिंग करवानी है। मैंने खुद ट्रेनिंग भी यहाँ पर करवाई है, बुक्स मैंने भी पढ़वाई हुई हैं यहाँ पर जो भी लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एकदम खुल के कहना चाहूँगा दोस्तों जो मैंने की हैं, ठीक है ना, जो मुझसे करवाई गई है यहाँ पर, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल परफेक्टली बताऊंगा कि ये बिजनेस कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने हर एक वीडियो के साथ अंदर बताता हूँ दोस्तों। वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप इसको लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। उसके बाद आता है दोस्तों, क्या आता है, वीकॉन। वीकॉन आता है। वीकॉन में मैंने इनको काफ़ी मना किया कि यार मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत, मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे इन्होंने बोला यार कि तेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से कर ले, ठीक है ना। फर्स्टली मैंने बहुत ज़्यादा वो करने की कोशिश, अवॉइड करने की कोशिश की कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काफ़ी सारी दिक्कत आ रही है घर के अंदर, ठीक है ना। मैं क्योंकि बाहर रह रहा हूँ, मुझे रेंट भी पे करना है और काफ़ी सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। तो इन्होंने मुझे फिर भी काफ़ी प्रेशराइज किया, और उसके बाद मुझे मेरे को क्या क्रेडिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना पड़ा इस बिज़नेस के अंदर। और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन किया, वीकॉन का रजिस्ट्रेशन आई थिंक 27,000 या 30,000 के अराउंड इसका रजिस्ट्रेशन था, ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया, फर्स्ट तो आपको वीकॉन का रजिस्ट्रेशन करना था, फिर देन उसके बाद आपका होटल का खर्चा 35,000 था, ठीक है ना। उसके बाद देन आपका फ्लाइट का खर्चा आप वन साइडेड आपका 25,000 और वन साइडेड 25,000 मान के, यानी 30,000 का आपका फ्लाइट का खर्चा था। वहां पर 7 दिन आपको रहना था, 7 दिन का ये जो था वीकॉन था 7 डेज का। और उसके अंदर 7 डेज के अंदर आपका खाना पीना भी कुछ कंपनी की तरफ से नहीं था या आपके अपलाइन की तरफ से, वही खुद की जेब से ही खाना था। तो उसके ऊपर भी आप सोच सकते हो कि सिर्फ एक हमें क्या ब्रेकफास्ट, सुबह होटल में जो बुकिंग किया था इन्होंने हमारा होटल, उसमें सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलता था हमको वहां पर सिर्फ, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट ओनली, ठीक है ना, ओनली ब्रेकफास्ट मिलता था, कोई लंच नहीं, कोई डिनर नहीं मिलता था हमें वहां पर। जब हम उस एरिना में जाते थे, वहां पर जो कुलालमपुर में जो एरिना है उसमें जाते थे, तो वहां पर जब हम जाते थे तो सुबह सुबह बस लग जाती थी, ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी 7 साढ़े 7 ब्रेकफास्ट करना पड़ता था, बस में जाके बैठना पड़ता था, और वहाँ पर हमको ले जाते थे, कहीं घूमने नहीं देते थे दोस्तों, ठीक है ना। आपको ले जाएंगे, फिर वहाँ शाम हो जाएगी, शाम को वापिस आओगे अपने होटल में, रूम में, फिर वहाँ पर आपको वो जो सीनियर अप्लाइन होंगे वहाँ पर आपके बैठा के आपसे पूछेंगे क्या सीखा, क्या किया आज, क्योंकि वहाँ पर जो भी एरिना में बताते हैं सिर्फ वो अपनी स्टोरीज सुनाते हैं, जितने भी वहाँ पर जो ABVPs होंगे जितने भी। तो दोस्तों मुझे बता सकते हो आप, कोई है मिडिल क्लास का ऐसा बच्चा जो, ऐसा लोग जो कहते हैं कि हाँ कि मैं 1.5 लाख की घड़ी हाथ में बांध के, अब वो घड़ी आ गई है तो मुझे मजबूरी में वो पहननी पड़ती है अपने हाथ के ऊपर, तो उसको फेंक भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, वो बिक भी नहीं सकती है, ठीक है ना। अभी वो 35% डिस्काउंट पे रेट पे मिल रही है अमेजोन के ऊपर दोस्तों, चियारोज की घड़ी वो मिल रही है अभी 75,000 में, किसके ऊपर, अमेजोन के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप क्यूनेट ज्वाइन ना करें तो आपके लिए बेटर है। बाकी आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्यूनेट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आप लोगों को अवेयर कर सकता हूं, बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं और कैसे इस बिजनेस को करना चाहते हैं। अगर मैंने वो जो जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई है, अगर आप बताएं मुझे कि ऐसा नहीं होता है, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पर
कोशिश यही करना आप लोग कि कमेंट जो है सही लैंग्वेज में हो, ठीक है ना। अगर किसी को बात करना नहीं आता है तो वो कमेंट ना करे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ क्या है उन लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बचाना चाहता हूँ जो इस चक्कर में फंस जाते हैं, उनका पैसा क्या है डूब जाता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, जो कि मेरे लिए भी रखता है और जितने मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके लिए भी वो पैसा मायने रखता है, ठीक है ना। अगर आज जो 5.5 लाख रुपए का जो मेरा अमाउंट था वो अगर मैं अपना लगाता किसी अपने खुद के बिजनेस के अंदर, तो मुझे उसका पता रहता कि यार मैंने कितना पैसा इसमें लगाया है, कितना पैसा मेरे हाथ में, वो सारी चीज़ें मेरे हाथ में ही रहती, मैं कभी भी उसको सेल कर सकता था, बेच सकता था। और कभी भी अगर मैं उसको एफडी में भी डाल देता तो मुझे आज उसका जो है 1.5 साल के अंदर कितना पैसा मिलता। लेकिन अभी जो उस अमाउंट का कुछ भी मेरे पास नहीं है, वो जीरो है मेरे लिए, ठीक है ना। मेरे पास कुछ भी नहीं है उस अमाउंट का, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो मेरा जो है किस तरह से आप लोगों का पैसा क्या बह सकता है इस क्यूनेट के अंदर। तो आप लोग इससे सतर्क रहें, अवेयर रहें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और चैनल को जरूर लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और सपोर्ट जरूर कर दो यार अपने भाई को, ठीक है ना। तो इसी तरह वीडियो के साथ मिलेंगे फिर। जय हिंद।